औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्दाल और म्याना रवी। अहदीस मुबारका की रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन सरजस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक सीरत, इत्मीनान और इत्दाल नबूवत के 24वें अज्जा में से एक जुज़ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुज़र हुआ जो एक चट्टान पर नमाज पढ़ रहा था। आप मक्का की तरफ गए, वहाँ कुछ देर ठहरे, फिर वापस आए तो वो शख्स इसी तरह नमाज पढ़ रहा था। आपने अपने हाथ इकट्ठे किए और खड़े होकर 3 बार फरमाया, ए लोगो, इत्दाल और म्याना रवी को लाजम रखो, क्योंकि अल्लाह ताला अजर देने से नहीं उकताता हत्ता कि तुम इबादत करने से उकता जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल हरगिज नजात नहीं देगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझको भी नहीं, मगर यह कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप ले। दुरुस्त अमल करो और सेहत के करीब अमल करो। सुबह और शाम को और रात के आखिरी हिस्सा में अमल करो और इत्दाल को लाजम रखो, तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। आपने एक शख्स को देखा जिसके बाल गर्दो गुबार से अटे हुए और बिखरे हुए थे। आपने फरमाया, क्या इस शख्स को कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये अपने बालों को दुरुस्त कर ले? फिर एक और शख्स को देखा जो मैले कपड़े पहने हुए था। आपने फरमाया, क्या इस शख्स को कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये अपने कपड़े धो सके? अबू अल अहूस अपने वालिद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत करते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मामूली कपड़े पहने हुए हाजिर हुआ। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने पूछा, कौन कौन सा माल है? मैंने अर्ज किया, मुझे अल्लाह ताला ने ऊंट, बकरियां, घोड़े और गुलाम सब कुछ दिए हैं। आपने फरमाया, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने माल दिया है तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत और इज्जत का असर तुम पर जाहिर होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इत्दाल और म्याना रवी इख्तियार की वो तंग दस्त नहीं होगा। इमाम बहकी हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करने में इत्दाल और म्याना रवी निस्फ मईशत है। खुलासा यह है कि हर खुल्क और हर वस्फ की 2 जाने हैं, अफरात और तफरीत, और ये दोनों मजमूम हैं। खर्च ना करने में ज्यादती हो तो ये तफरीत और बुखल है, और खर्च करने में ज्यादती हो तो ये अफरात और इसराफ है। खर्च करने के महल में इंसान खर्च ना करे और खर्च ना करने के महल में भी खर्च ना करे, ये बुखल है।
और खर्च करने के माहल में भी खर्च करे और खर्च ना करने के माहल में भी खर्च करे, ये अफरात और तबजीर है, और ये दोनों मजमूम हैं। मुस्तहसन ये है कि खर्च करने के माहल में खर्च करे और खर्च ना करने के माहल में खर्च ना करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम बेतहाशा खर्च करोगे तो मलामत ज़दा और थके हारे बैठे रह जाओगे। मसलन एक आदमी को हर माह खर्च करने के लिए तनख्वाह मिलती है, अगर वो पूरी तनख्वाह महीने के इब्तदाई 10 दिनों में खा पी ले और लोगों को दे दिलाकर उड़ा दे तो महीना के बाकी 20 दिन मुसीबत में गुजारेगा। लोग इसको मलामत करेंगे। जिनका तवक्कल कामल हो, इनके लिए अपना तमाम माल सदका करने का जवाज। इन तमाम जगहों में खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, और इस खिताब से मुराद आपकी उम्मत है। और कुरान मजीद में बहुत जगह ये असलूब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के कायद और सैयद हैं, और अल्लाह ताला की जनाब में वास्ताए उज़्मा हैं। और अरब में ये दस्तूर है कि कौम से जो खिताब करना हो वो इसके सैयद की तरफ कर देते हैं। नीज़ सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत फातूहात से पहले कल के लिए कोई चीज़ ज़ख़ीरा करके नहीं रखते थे। आप अक्सर भूखे रहते थे और भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांध लेते थे, और बाद सहाबा अपना तमाम माल अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस पर कभी मलामत नहीं की और इनको मना नहीं किया, क्योंकि इनको अल्लाह ताला की रज़ाकी पर सही यकीन था और ज़बरदस्त बसीरत थी। जैसे हज़रत अबू बकर ने अपना सारा माल लाकर आपको पेश कर दिया, और अल्लाह सुब्हाना ने इन लोगों को अल्लाह की राह में तमाम माल खर्च करने से मना फरमाया, जिनके मुतल्लक अल्लाह को इल्म था कि ये लोग तमाम माल हाथ से निकलने के बाद अफसोस करेंगे, और इनका यकीन और इनका तवक्कल इस पाए का ना था। और जिन लोगों का यकीन और तवक्कल आला दर्जे का था और जो दुनिया की बजाय आखिरत की फ़िक्र करते थे, वो लोग इस आयत के मुस्ताक नहीं हैं। एक कौल यह है कि इस आयत में खसूसियत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। अल्लाह ताला ने आपको खर्च करने की तरीक़ा की तालीम दी है और इक़्तिदार और म्याना रवी का हुक्म दिया है। हाफ़िज़ जलालुद्दीन सयूती इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने जरीर और इमाम इब्ने अबी हातम के हवालों से लिखते हैं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का आया और उसने कहा, मेरी माँ ने आपसे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ का सवाल किया है। आपने फरमाया, आज हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। उसने कहा, मेरी माँ कहती है आप ये कमीज़ दे दीजिए। आपने वो कमीज़ उतार कर इसको दे दी और आप बग़ैर कमीज़ के अफसोस से बैठे रहे। तब ये आयत नाज़िल हुई, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।